10th क्लास आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में लेसन 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इंडिया की एक झलक। इसमें आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं। आ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम आपका हटा दिया गया है लेसन। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। आ बेकर फ्रॉम गोवा। सबसे पहले आपके डिफ़िकल्ट मीनिंग दिए हुए हैं, इन्हें आप अपने उसमें नोट कर लें नोटबुक में और याद करने की कोशिश करें। आगे हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा में बुजुर्ग किस बारे में उदासीन हैं, यानी किस बात को याद करके वो उदासीन हो जाते हैं या उनका मन भर आता है। नॉस्टैल्जिक कहते हैं पुराने दिनों को याद करके मन भर आना यानी उदासीन हो जाना। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक, ये आपका क्वेश्चन में से आ रहा है अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज व्हेन द लोव्स ऑफ ब्रेड वर मेड बाय पुर्तगीज बेकर्स। गोवा के बूढ़े लोगों के या बुजुर्ग लोगों का मन भर आता है पुर्तगालियों के समय के पुराने दिनों को याद करके और पुर्तगालियों द्वारा जो ब्रेड बनाई जाती थी उसको याद करके। सेकंड क्वेश्चन है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। क्या गोवा में आज भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है, यानी कि जो पाव रोटी बनाई जाती वो आज भी फेमस है क्या, और आपको ये बात कैसे पता। यानी लेसन में आपको ये बताना किस तरह का जिक्र आया है कि जिसके आधार पे ये आप बात को साबित कर सकें या कह सकें। आंसर है आपका यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। ब्रेड मेकिंग गोवा में आज भी प्रसिद्ध है, फेमस है। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट, और ये बात इस कथन से साबित होती है जैसे कि द पुर्तगीज हैव गॉन अवे बट द ट्रेडिशनल बेकर्स एंड देयर फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। कि पुर्तगीज तो चले गए हैं लेकिन उनके जो परंपरागत बेकर हैं और उनकी जो भट्टियां हैं उनका आज भी गोवा में अस्तित्व है। लेखक ने इस बात का जिक्र किया है कि पुर्तगीज चले गए लेकिन उनके परंपरागत तरीके से जो ब्रेड बनाई जाती थी वो आज भी बनाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। बेकर को क्या कहा जाता है। द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। गोवा में बेकर को पेडर कहा जाता है। द पुर्तगीज वर्ड फॉर बेकर, जो कि एक पुर्तगाली शब्द है बेकर के लिए। हम आमतौर पे बेकर कहते हैं लेकिन गोवा में पुर्तगाली शब्द चलता है पुराना, पेडर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे। बेकर रोजाना कब आता था, और वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे। द बेकर वुड कम वंस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड टाइम आफ्टर सेलिंग हिज ब्रेड। बेकर 2 बार आता था, एक बार सुबह जल्दी और दूसरी बार जब वह अपनी ब्रेड बेच लेता था, यानी वापस आते समय, और एक बार सुबह बेचने के लिए जाते समय। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम फॉर द ब्रेड बेंगल्स। बेंगल के आकार की जो ब्रेड होती थी, बच्चों को वही ब्रेड पसंद थी तो उसको लेने के लिए बच्चे दौड़ लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट। आपको मैचिंग करनी है, यह शब्द आपके उसमें आए हुए हैं लेसन में। मैं आंसर आपको बता रही हूं। एज मैरिज गिफ्ट्स में आएगा आपका स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल्स, और फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट ब्रेड, फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट सैंडविचेस, और फॉर क्रिसमस केक्स एंड वॉलिनहास। लेखक इस बात का लेसन में जिक्र करते हैं कि गोवा में ये प्रचलन है कि मैरिज
जब किसी की होती है वहाँ पे मैरिज गिफ्ट में कोई भी मिठाई बनाई जाए या दी जाए, लेकिन ब्रेड बॉल्स के बगैर वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। ये एक तरह से ज़रूरी है। उसी तरह से कोई भी त्योहार होता है तो उसमें ब्रेड की डिश ज़रूर बनाई जाती हैं, और ख़ास करके जब किसी की डॉटर की इंगेजमेंट हो तो सैंडविच बनाना ज़रूरी है। और जो क्रिसमस का त्यौहार है वो भी केक और वॉलिन हस्क का मतलब नारियल के बिस्किट, ये दोनों ज़रूर बनाए जाते हैं। तो ये शब्द आए हुए हैं आपके लेसन में, उसी से संबंधित ये मैचिंग आपको बताई जा रही है, और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर बियर? बेकर क्या पहनते थे इन द पुर्तगीज डेज? दो बातों का जिक्र आया है कि पुर्तगाली समय में क्या पहनते थे, और व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब लेखक बड़े हो गए तब क्या पहनते थे। तो लेखक बड़े हो गए का मतलब ये कि आधुनिक समय में वहाँ के बेकर क्या पहनते हैं और पुराने समय में बेकर क्या पहनते थे। तो इन द पुर्तगीज डेज का आंसर है आपका, इन द पुर्तगीज डेज द बेकर बोर आ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक कॉल्ड आ कबाई। ये कबाई नाम आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पुर्तगीज देश में पुर्तगालियों के समय में बेकर एक लंबी सी फ्रॉक पहनते थे घुटनों के नीचे, उसको कबाई कहा जाता था। और व्हेन द ऑथर वाज यंग ही सा द बेकर्स बियरिंग शर्ट्स एंड शॉर्ट ट्राउजर्स। जब लेखक बड़े हुए, युवा थे, तब उन्होंने देखा, या कहें आधुनिक समय में जो बेकर हैं वो शर्ट पहनते हैं और शॉर्ट ट्राउजर पहनते हैं, यानी छोटा पैंट, जिसको हम यहाँ पे लेखक ने जिक्र करा है कि घुटने से नीचे होता है, पैरों से ऊपर होता है, जैसे कैपरी पहनते हैं, उस तरह का जिक्र आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इनवाइट्स टू कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर वाई? किसको ये कहा जाता है कि वह पैडर जैसा दिखता है और क्यों? A person wearing a half pants reaching just below the knees invites such a comment. This is because the baker used to wear such a dress. कोई भी व्यक्ति जिसने घुटनों से नीचे पैंट पहना हुआ है, यानी घुटनों से नीचे तक का, पैरों से ऊंचा होता है लेकिन घुटने से नीचा होता है, जस्ट बिलो द नीस, थोड़ा सा नीचे ही, इनवाइट्स सच अ कमेंट, उसको ये कमेंट किया जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो बेकार होते हैं वहाँ पे वो अधिकतर इसी तरह के कपड़े पहनते थे। तो बेकारों जैसे कपड़े पहनने के कारण उनको ये कमेंट दिया जाता है कि आपने बेकार जैसे कपड़े पहने हैं या आप पैडर दिख रहे हैं। नेक्स्ट, वेयर वर द मंथली एंड अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? बेकर का जो मासिक अकाउंट होता है उसको वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, यानी कहाँ लिखते हैं? उनका महीने का जो हिसाब किताब होता है ब्रेड बेचने का, तो इससे कितने पैसे आने हैं, किससे क्या लेना है, इस तरह का हिसाब किताब कहाँ पर कैसे रखते हैं वो। द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स। उनका महीने का हिसाब किताब एक दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स? लेसन में जिक्र आता है जैक फ्रूट के समान। तो जैक फ्रूट यानी कटहल, तो कटहल की तरह व्यक्ति का दिखाई देना, इससे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इसका? तो मैं इसके आपको दो आंसर बता रही हूँ। पहले मैं आपको छोटा आंसर बता रही हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बता रही हूँ। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं, ज़्यादा बड़ा याद नहीं कर सकते, वो ये छोटा वाला आंसर याद कर लें, और जो बड़ा याद कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा वाला याद कर लें, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किस तरह का व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है, मतलब कैसा दिखाई देते। उसमें पूरी बात बताई जा रही है कि कैसे। जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स फैट एंड प्लम्प अपीयरेंस।
कटहल के समान दिखाई देने का आशय है कि मोटा और थुलथुल शरीर वाला, प्लम्प अपीयरेंस, यानी कि मोटा और जिसकी तोंद निकली होती है। अब वो मोटा क्यों होता है और तोंद क्यों निकली होती है, उसके लिए पूरा आंसर आपको बड़ा याद करना पड़ेगा। इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट। ये बड़ा वाला आंसर है आपका। इसका मतलब ये है कि कटहल की तरह मोटा दिखाई देना। एज बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, सो बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस एंड हैड अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। आपके लेसन में इस बात का जिक्र किया जा रहा है लेखक के द्वारा कि बेकिंग का जो काम है, बिजनेस है, वो बहुत फायदे वाला है। इसलिए बेकर के घर परिवार के या बेकर जो है खुश रहते हैं और प्रॉस्परस होते हैं, यानी धन संपन्न होते हैं। और इस कारण से उनका जो शरीर है वो जैक फ्रूट के समान दिखाई देता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो खा खा करके इतने मोटे हो जाते हैं, उनकी तोंद इतनी बड़ी हो जाती है कि वो जैक फ्रूट यानी कटहल के समान उनका शरीर का जो रूप है वो दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नीचे जो सेंटेंस दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये आपको बताना है। तो पहला है द पेडर वाज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। पेडर पुराने समय में गांव में एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता था, तो ये करेक्ट है। पेडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज। पेडर आज भी जो गोवा का जनजीवन है उसमें आज भी एक तरह से उसका अस्तित्व है, तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है। थर्ड है आपका द पेडर्स वेंट अवे विथ द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के यानी पुर्तगालियों के जाने के बाद पेडर भी उनके साथ चले गए, तो ये आंसर आपका ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट ये होगा पेडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज। पेडर आज भी गोवा वासियों के जीवन में मौजूद है, उनका अस्तित्व आज भी गोवा में है। चौथा है आपका द पेडर्स कंटिन्यू टू बियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। फोर्थ वाला आपका फिर से इनकरेक्ट है, क्योंकि जो पेडर हैं गोवा में अब वो लंबी फ्रॉक नहीं पहनते हैं, वो जीन्स और ट्राउजर्स पहनते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है आपको। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा पेडर्स बियर शर्ट एंड नी लेंथ पेंट। आज की डेट में पेडर अपना पहनावा बदल चुके हैं। फिफ्थ है आपका ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन द ओल्ड डेज। ब्रेड और केक गोवा वासियों के जीवन में पुराने समय में एक अभिन्न हिस्सा था, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि पुराने समय में था सो था, आज भी है। इसमें जो कहा जा रहा है कि पुराने समय में था, लेकिन ये आज भी है, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस होगा ब्रेड एंड केक्स आर स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। गोवा वासियों के लिए ब्रेड और केक आज भी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आपका सिक्स्थ है ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि परंपरागत तरीके से ब्रेड बनाना आज भी लाभ का बिजनेस वहां पे माना जाता है। लास्ट है आपका पेडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम। पेडर और उसके परिवार आज के समय में भूखों मरते हैं, तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस इन गोवा। गोवा में बेकिंग का जो काम है वो आज भी लाभ का एक बिजनेस है। तो आपको इस तरह से इनको ध्यान में रखना है कि करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है। इनमें से कोई भी सेंटेंस एक आपका
ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से याद करना है इन्हें। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस? क्या गोवा वासियों के जीवन में ब्रेड का एक महत्वपूर्ण स्थान है और आपको ये बात कैसे पता? ये आप कैसे कह सकते हैं, लेसन में ऐसा क्या जिक्र आया है? तो आंसर आएगा आपका यस, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। यह है गोवा वासियों के जीवन में महत्वपूर्ण है। वी नो दिस बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस एट एवरी इम्पोर्टेंट ओकेजन लाइक मैरिज, एंगेजमेंट पार्टीज एंड क्रिसमस। ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक महत्वपूर्ण आयोजनों में, जैसे शादी, सगाई और क्रिसमस आदि की जो पार्टी वगैरह हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ अवश्य होता है ब्रेड से संबंधित। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है गोवन लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक द राइट आंसर, व्हाट इज द टोन ऑफ ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग? The third and the jingle of the traditional bakers bamboo can still be heard in some places. Nostalgic, hopeful और sad, इसमें से कौन सा शब्द यहाँ पे सही आ रहा है वो आपको बताना है। तो ये आपका आएगा आंसर नॉस्टैल्जिक। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। तो इसमें आपको बताना है होपफुल। ये आंसर आपका करेक्ट है इसके लिए, होपफुल। भले ही आज पिता जिंदा नहीं है, लेकिन उनके बच्चों ने, पुत्रों ने, लेखक हमें उसमें बताते हैं जब वो ब्रेड के लिए ललायत रहते हैं सुबह सुबह, तो मंजन या ब्रश नहीं करते हैं, तो उसी समय मजाक के तौर पर या कहें शरारत के तौर पे वो इस बात का जिक्र करते हैं कि टाइगर कभी भी ब्रश नहीं करता और वैसे भी गर्म चाय जो होती है वो सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से साफ कर देती है। तो ये आप एक नोटी, एंग्री और फनी, 3 शब्द दिए जा रहे हैं। एंग्री तो नहीं आएगा, आप एक मजाकिया तौर पे ये बात कही जा रही, या तो फनी लगा लें या फिर नोटी, शरारती बात जो कही जा रही। तो इसमें नोटी या फनी दोनों में से कोई भी करेंगे तो आपका ये करेक्ट माना जाएगा। आगे है आपका, केक्स एंड वन हार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक और जो नारियल के बिस्किट होते हैं वो क्रिसमस और दूसरे त्योहार के लिए भी जरूरी होते हैं, आर मस्ट। तो ये आपको बताना है सैड, होपफुल और मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसमें आपका ये बताया जा रहा है मैटर ऑफ फैक्ट, यानी यहाँ तथ्य बताया जा रहा है कि ये जरूरी है, तो आपका मैटर ऑफ फैक्ट आएगा। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता है। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वे हमेशा खुश और धन संपन्न दिखाई देते हैं। तो ये आपका मैटर ऑफ फैक्ट, होपफुल और सैड, इसमें भी आपका मैटर ऑफ फैक्ट ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपके ये द बेकर फ्रॉम गोवा लेसन के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे।